हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरफ केमिस्ट्री। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को स्टडी करेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग ये मानते हैं कि ये डेराइव होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, ओके, जहां पे दो लिगैंड रिमूव कर दिए जाते हैं। दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से अगर दो लिगैंड ट्रांसपोजिशन से रिमूव किए जाएं तो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दैट इज एम, ये एल एल ऐसे लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरह से, ओके। ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ जो लिगेंड दो लगे हुए हैं ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब जेड एक्सिस पे जो दो लिगेंड हैं इनको हम रिमूव करें, एक दूसरे से अपोजिट दूर ले जाए, दैट इज इन दो लिगेंड्स को अगर हम दूर ले जाते हैं जेड एक्सिस के अलोंग, तो क्या हुआ, हमें एक ज्योमेट्री मिलेगी, ऐसी ज्योमेट्री मिलेगी जिसमें क्या होगा कि ये दो जो बॉन्ड्स हैं ये लॉन्ग हो जाएंगे। दैट इज two bonds along the z axis will be longer, that is m है तो यहाँ पे दो बॉन्ड लॉन्गर होंगे ऐसे, ठीक है, z axis के along, और जो फोर जो बॉन्ड होंगे वो शॉर्टर होंगे क्योंकि वो दो लॉन्गर बॉन्ड्स के कंपैरिजन में शॉर्टर दिखाई देने लगेंगे। ये जो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टेट्रागोनल ज्योमेट्री बोलते हैं, टेट्रागोनल ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब इस टेट्रागोनल ज्योमेट्री में ये जो लिगैंड है ट्रांसपोजिशन पे अलोंग द जेड एक्सिस, इनको हम फर्दर अगर रिमूव करें, इतना हम इसको खींचें कि ये दोनों ही बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाए। अगर दोनों ही बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो केवल फोर लिगैंड्स यहाँ पे बचेंगे। तो यहाँ पे फर्दर अगर दो लिगैंड्स को ट्रांसपोजिशन पे अगर खींचेंगे तो उससे क्या होगा कि दो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन मिलेगा। ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम लिगैंड रिमूव करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन मिलता है थ्रू द टेट्रागोनल ज्योमेट्री। तो अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो एक साइड में अगर हम एनर्जी लेते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट करती है, डी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से स्प्लिट करती है कि ये T2G EG ऑर्बिटल होती है ऊपर, और नीचे कौन सी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है T2G की, ये ऑर्बिटल होती है T2G, ओके। ये इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये जो ऑर्बिटल है, जैसे मान लिया dxy, dyz एंड dzx, यहाँ पे क्या होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ओके। अब हमने क्या किया, z एक्सिस के अलोंग हमने लिगैंड को रिमूव करना स्टार्ट किया। जब z एक्सिस के अलोंग लिगैंड को हम रिमूव करेंगे, लिगैंड को हम खींचेंगे z एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे क्या होगा कि z एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल होगी उस पे लिगैंड का रिपल्शन कम हो जाएगा। तो लिगैंड z एक्सिस पे अलोंग कम रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो वो डी ऑर्बिटल जिसमें z कैरेक्टर होगा उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और वो डी ऑर्बिटल जिसमें z कैरेक्टर नहीं होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाएगी, जबकि उतनी ही dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये dxy की एनर्जी बढ़ेगी, जबकि दो डी ऑर्बिटल जिसमें z कैरेक्टर है उन दोनों की एनर्जी जो है वो घट जाएगी। ये dxz
NT-YZ की एनर्जी घट जाएगी। तो ये जो एनर्जी सेपरेशन आप देख रहे हैं ये किसके लिए होगा, ये ज्योमेट्री होगी, इसको हम लोग कहेंगे टेट्रागोनल ज्योमेट्री। तो इसमें हमें ये बात पता लग गई कि टेट्रागोनल ज्योमेट्री में जो एनर्जी होती है सबसे नीचे dxz और उसके ऊपर dxy, फिर dz2, फिर dx2 माइनस y2। तो ये टेट्रागोनल ज्योमेट्री बन गई, दैट इज इस ज्योमेट्री की ये एनर्जी लेवल है। इसके बाद जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे तो फर्दर यहाँ पे लिगेंड रिमूव किए जाएंगे z एक्सिस के अलोंग। तो क्या होगा, z एक्सिस की जो जिस ऑर्बिटल z कैरेक्टर है चिनार्टन में, उनकी एनर्जी फर्दर रिड्यूस होगी। ओके, तो यहाँ पे जब z कैरेक्टर जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, z ऑर्बिटल में z कैरेक्टर है, इसकी एनर्जी फर्दर रिड्यूस हुई, यहाँ पे भी एनर्जी फर्दर रिड्यूस होगी, यहाँ पे एनर्जी जो है वो फर्दर रिड्यूस होगी, दैट इज dxz एंड dyz की एनर्जी फर्दर रिड्यूस होगी। ओके, सिमिलरली इस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी, dxy की एनर्जी बढ़ेगी, और सिमिलरली एनर्जी किसकी बढ़ेगी, dx2 माइनस y2 की भी एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो यहाँ पे dx2 माइनस y2 की ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा dx2 माइनस y2 की एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एनर्जी सेपरेशन है ये किसके लिए होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए होगा। ओके, इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये जो एनर्जी सेपरेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एसपी कहते हैं। ओके, ये जो डेल्टा एसपी है यहाँ पे इसके बीच से कहीं बेरी सेंटर होता है, बेरी सेंटर, और ये जो तीन ऑर्बिटल आपको दिख रही है, 4 ऑर्बिटल, इनके बीच का जो एनर्जी सेपरेशन है काफी गैप कम होता है। इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफी हाई होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये 4 जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, इनकी एनर्जी कम होती है, बीच से बेरी सेंटर होता है। ये जो ऑर्बिटल होती है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है, दैट इज यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होती है, और ये 4 ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग कैरेक्टर की होती है। तो फर्दर हम इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसी होती हैं। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सबसे नीचे जो लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल होती है dxy, dyz, फिर इसके बाद dz2, फिर dxy, एंड सबसे टॉप की जो ऑर्बिटल होती है dx2 माइनस y2 जो कि एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर की होती है। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे डेल्टा एसपी। हमें पता है कि डेल्टा एसपी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अगर हम ऑक्टाइडल से कंपेयर करते हैं डेल्टा एसपी इक्वल टू 1.3 डेल्टा ओ होती है, दैट इज डेल्टा एसपी बहुत ज्यादा होती है डेल्टा ओ से। और हमें एक चीज हमें ये भी मालूम है कि डेल्टा टी जो होता है वो क्या होता है 4/9 डेल्टा ओ होता है। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे डेल्टा ओ निकालें तो ये क्या हो जाएगा 9/4 डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, इसको और हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 2.25 डेल्टा टी होगा। अब यहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो डेल्टा ओ की वैल्यू हम रखेंगे तो डेल्टा एस पी दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3, और डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी है 2.25 डेल्टा टी है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एस पी दिस इज इक्वल टू 2.925 डेल्टा टी होगा, या अप्रोक्सीमेटली किसके है ये 3 के बराबर है। डेल्टा एस पी दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 डेल्टा टी है, ये वैल्यू होती है। ओके, तो हमने सीखा कि यहाँ पे कि जो डेल्टा एस पी है वो सबसे ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बीच में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच का जो गैप है वो काफी हाई होता है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात होगी कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में डेल्टा एसपी सबसे हाई होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल और लोअर होती है डेल्टा टी। ओके, यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ रही है कि जो डेल्टा टी है वो डेल्टा ओ से कम होती है, स्मॉलर होती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ओ में 6 लिगैंड्स होते हैं, जबकि डेल्टा टी दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में केवल 4 लिगैंड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगैंड्स होते हैं। 6 लिगैंड्स मेटल पे ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू द 4 लिगैंड, इसीलिए डेल्टा ओ की वैल्यू हमेशा ही डेल्टा टी से ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पे भी 4 लिगैंड हैं और यहाँ पे भी 4 लिगैंड हैं, लेकिन फिर भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो डेल्टा की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है हमेशा ही हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, एनर्जी सेपरेशन ज्यादा देते हैं। अब उस केस में जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग नेचर की होती है और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग नेचर की होती है। तो वो इम्पिटी ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग नेचर की होती है। तो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो D8 कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। ठीक है, D8 जो मेटल होते हैं वही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें ये बात पता चला कि डेल्टा टी की कंपैरिजन में डेल्टा टी स्मॉलर लार्जर होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड विद मेटल विद द कॉन्फ़िगरेशन D8। ओके, तो इसीलिए डेल्टा एसपी सबसे हाई होता है। तो हमें ये पता लगा कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे बनाते हैं, ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं। ओके, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के लिए 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीख लिया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसी होती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड ही है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसे होता है। तो इसके लिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए क्या होता है, टेट्रागोनल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, उस वहीं से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्टार्ट होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।